नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बाजार की बात करेंगे। बाजार में भयंकर गिरावट इस वक्त जारी है। ऊपर के लेवल से बाजार 15,350 से फिसल कर 15,000 के आसपास आ चुकी है। 15,000 जो बहुत ही बड़ा क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, बाजार उसको टेस्ट कर रही है इस वक्त। अभी देखते हैं, मैं सिनारियो आपको समझा देता हूँ बाजार में गिरावट क्यों आ रही है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आज एफआईआई की तरफ से बहुत बड़ी बिकवाली हमको देखने को मिल सकती है। इस कारण क्योंकि बाजार जो है ऑल टाइम हाइज के आसपास आज ओपन हुई थी और वहाँ से लगातार आपको प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। पहले भी मैंने आपको समझाया था कि जो एफआईआई की पोजीशन है वो पुट साइड है, उनके तरफ से कोई खास इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा है। अच्छी बात ये थी हमारे लिए यहाँ पर कि हमारे सामने डीआईआईज की खरीदारी आई थी और जो गैप अप हुआ वो ग्लोबल मार्केट्स को देख कर हुआ। ठीक, अभी ये जो गिरावट आई इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट ही, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट्स ऊपर जा रही थी हमारी बाजार बंद थी शिवरात्रि के दिन। आज हमको बाजार बहुत ही बेहतरीन गैप अप देती है और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ऊपर के लेवल पे आपको खरीदारी नहीं करनी है, ऊपर के लेवल पे आपको बिकवाली ही करनी है। और जिनके पास निफ्ट ट्रेडर सेटअप होगा उनको पता है कि कितना बेहतरीन आज हमें सेल सिग्नल मिला था। परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, इवन निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी हमको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली थी सेल करने की। आपको मैं दिखा देता हूँ 10 मिनट की कैंडल पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो किस तरीके का तबाही का मंजर है। पिछले 10, 15, 20 मिनट में भयंकर बिकवाली आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। क्लोज टू 500 पॉइंट की बिकवाली हो चुकी है। 36,000 से 35,500 तक बैंक निफ्टी फिसल चुका है। तो यहाँ पर भयंकर पुट बायर्स को फ़ायदा हो रहा है और कॉल्स जो लोग खरीद के बैठे थे उनको बहुत 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 भयंकर नुकसान हो रहा है। सिचुएशन को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये गिरावट आखिर है क्यों। ये गिरावट जो है, अगर आप देखोगे एशिया की मार्केट, वहाँ पर भी बिकवाली आ गई। ठीक है, और अचानक से ही आई है बिकवाली। आप देखोगे ना, धीरे से ये जो ऊपर ट्रेंड बन गया, नेगेटिव साइड का सेल सिग्नल आपको मिल गया, उसके बाद बाजार में यहाँ पर जो बिकवाली आई है ये प्योरली ग्लोबल मार्केट्स को देख कर आ रही है। और यहाँ पर जो एफआईआईज हैं उनका पार्टिसिपेशन मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स ऑफ होप फॉर दी बेस्ट कि वो आज बहुत बड़ी बिकवाली ना करें, क्योंकि ये आने वाले हफ्ते के लिए हमारे लिए एक बहुत ख़राब सिग्नल हो चला जाएगा। हम अभी इस हफ्ते की जो होता है ना, इस हफ्ते का अंत जो हम करना चाह रहे थे, बहुत ही हायर नोट पे करना चाह रहे थे, लेकिन हो कुछ और रहा है। अगर आपको मैं वन डे की कैंडल दिखाना चाहूँगा तो क्लोज टू आपको यहाँ पर आधे % की बिकवाली देखने को मिल रही है। रिकवरी के चांसेस हैं। बाजार 15,100 के आसपास, 15,150 के आसपास की क्लोजिंग दे सकती है, लेकिन जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली का माहौल है, हमको खरीद के नहीं जाना चाहिए कुछ। अगर आप खरीद के जाना ही चाहते हो, हेज पोजीशन नेगेटिव साइड की ही आप लेकर जाइएगा, क्योंकि ऊपर के लेवल पे बहुत लोग ट्रैप हुए हैं और ऊपर जाने में अभी बाजार को बहुत तगड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। आपको मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। आज आप जाकर मीडिया चैनल्स को देखिएगा और सुबह के समय में कितने भयंकर लोगों को ट्रैप किया गया है। एक स्टॉक का भी जिक्र करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स में अगर आप प्रीमियम देखोगे तो बहुत भयंकर रूप से कम हुआ है। जो कि सुबह इतना भयंकर प्रीमियम था, अभी ये 5-7 पॉइंट का प्रीमियम बचा है। प्रीमियम बहुत तगड़े से गल गया है। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट्स बहुत दबा कर बने हैं निफ्टी फ्यूचर्स में। और बैंक निफ्टी के तो कहने ही क्या है, यहाँ पर तो जो तबाही मची है उसके कहने ही नहीं है, मतलब हद दर्जे की तबाही। अब आपको मैंने चीज़ें समझाई थी कि किस तरीके से क्रूड ऊपर जा रहा है। कल मैंने इसीलिए आपको रेट वगैरह भी दिखाया था। आप क्रूड का रेट देखिए, ठीक है। क्रूड प्राइस, अभी मैं क्रूड का फ्यूचर लगाता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्रूड का प्राइस गैप अप किया है, उसके बाद ऊपर के लेवल पे कल ट्रेडिंग किया, आज भी ऊपर के लेवल पे ही, अपर लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है 4800 के आसपास। गोल्ड में भी कुछ खास रिकवरी आई नहीं है। कच्चा तेल महंगा हो रहा है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्यों भाग रही हैं? तो एंजॉयमेंट ले रही हैं कि सरकार चुनाव ख़त्म करा के उनको छूट दे देगी, भाई साहब रेट बढ़ा लो अब। और कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही हैं कि सरकार जो है कुछ एक्साइज ड्यूटी वगैरह कम कर सकती है, तो वहाँ पर अलग ही न्यूज़ चल रही है। बाजार क्रैश कर रही है, तो क्या आपको यहाँ पर कुछ खरीदने का मौका मिल रहा है? देखिए, अभी बैंक्स में हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पर एफआईआई की दबाकर पुट में पोजीशन बन सकती है। बाकी जो होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। गिरावट का एक सिंपल कारण यही है हमारे सामने कि ग्लोबल मार्केट्स हमें बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं दिखाई, जैसे कि हमें उम्मीद थी कि आज ग्लोबल मार्केट्स हमको काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी दिखा सकती हैं। ना पॉजिटिविटी दिखाती तो कम से कम स्टेबल रहती, तो हम इंजॉयमेंट ले सकते थे। अब आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है अपने ऊपर कि आपने अगर ऊपर के रेट पे कोई भी चीज़ खरीदी है, अगर जिनके पास इंट्राडे पैटर्न है वो चीज़ों को जाकर एनालाइज करें। आप बताइए आपको क्या, कौन सा सिग्नल मिल रहा था सुबह सुबह, बाई सिग्नल या सेल सिग्नल? आप बताइए ना। तो बाजार सब कुछ पहले ही कह देती है, हम मानने को तैयार नहीं होते, हम स्टॉप लॉस लेने को तैयार नहीं होते हैं। तो बाजार में क्रैश का यही कारण है। हो सकेगा तो अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी या कुछ बड़ी न्यूज़ होगी तो हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। पोजीशन को अपने संभाल कर रखना सीख लीजिए, नहीं तो ऐसे जो तबाही के मंजर हैं ये आते रहते हैं। बहुत से लोग आज कॉल बाई करने की सलाह दे रहे थे, बहुत से लोग आज पॉजिटिव पोजीशन लेकर गए हैं और इसी कारण जो है रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया गया है। आज ये है ना, काफ़ी दिनों बाद ऐसा काला दिन मुझे देखने को मिल रहा है। खैर फ्राइडे तो ये अक्सर होता रहता है,
लेकिन जिस हिसाब से आज रिटेल इन्वेस्टर को हर जगह पॉजिटिव खबरें दिखा दिखा कर स्टॉक्स खरीदवाए गए हैं, कुछ अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है बड़े प्लेयर्स की तरफ से। तो आपको सबसे बड़ा फोकस एजुकेशन पे करना है, नहीं तो ये कहानी जारी रहेगी। हम मिलेंगे फिर से, अभी के लिए नमस्कार।